स्कर्दू में वाक़ई किलों का राजा यानी खरपुचो अपनी मिसाल आप हैं। तारीखी किले को मकबून ख़ानदान के नामवर राजा बुखार ने बनवाया था। इसी राजा ने स्कर्दू शहर भी आबाद किया था। यूँ किला खरपुचो और स्कर्दू हम उम्र व हम अज़ल है। स्कर्दू शहर फैलता फैलता बहुत दूर निकल गया, जबकि खरपुचो लमतावजही के गम सीने से लगाए अपने ही डेर में गुम होता जा रहा है। आजकल इसके सदर दरवाजे के साथ वाली दीवार पर अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा खरपुचो दूर ही से नज़र आता है। बुखार मकबून के बाद के हुक्मरानों ने भी असर ज़रूरियात और अपनी मिजाज के मुताबिक इसको वसाअत दी और इसे मजबूत से मजबूत तर बनाया। किसी ज़माने में ये किला नाकाबिल तस्खीर था। खरपुचो ने बहुत से हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर किया। अली शेर खान अंचन के दौर में इस किले को बहुत ज़्यादा तोसी की गई। किले के दरमियान एक 7 मंजिला महल तामीर किया गया। इस महल के सामने पानी का हौज था जो हमेशा लबालब भरा रहता था। खुराक ज़ख़ीरा करने और असलहा रखने के लिए पहाड़ काट कर कमरे बनाए गए थे। एक आलीशान मस्जिद, सिपाहियों के रहने के लिए बैरकें और जिंदान भी यहाँ मौजूद थे। किले की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मोर्चों का आला इंतज़ाम मौजूद है। मोर्चों और चौकियों पर मुसल्लह पहरेदार इस ज़माने की जदीद हथियारों से लैस हम वक्त पहरे पे मामूर रहते थे। खरपुचो का सदर दरवाज़ा सिंगिस्ताओ कहलाता था। कहा जाता है कि इस पे शेर की तस्वीर गुंदा थी। जब दरवाज़ा बंद होता तो ये शहर बहुत हैबतनाक दिखाई देता था। ये दरवाज़ा बहुत मजबूत था। यहाँ हिफाजत की दीगर खातिर ख्वाह इंतज़ामात भी मौजूद थे। खरपुचो तक आने का बाकायदा रास्ता मौजूद नहीं था। मुकामी रिवायत के मुताबिक ज़ेर ज़मीं सुरंगों के ज़रिए किला तक आमदरफ्त होती थी। जब अली शेर खान अंचन गिलगित का चतराल की मुहिम पर गया तो उस मुद्दत में उसकी मुग़ल मलिका गुल खातून ने खरपुचो का रास्ता बनवाया। अपनी रिहाइश के लिए खरपुचो के दामन में दरिया सिंध के किनारे एक खूबसूरत महल तामीर किया। मुकामी लोगों ने मलिका के नाम मिंदोक गलमो यानी गुल खातून या फूल मलिका की निस्बत से इस मिंदोक खर फूल महल का नाम दिया। इस महल की 5 मंजिलें थीं। इसमें जो भी काम देखने से ताल्लुक़ रखता था, जबकि मुख्तलिफ़ अक़साम के संगमरमर का इस्तेमाल इस करीने से किया गया था कि देखने वाले हैरत में मुब्तला हो जाते थे। इस महल के सामने मौजूद बाग अपनी हैयत की वजह से हिलाल बाग कहलाता था। मलिका ने इस बाग तक पानी पहुँचाने के लिए गंगोपी नहर बनवाई, जो अपनी जगह फ़न तामीरात का हैरत अंगेज़ नमूना है। खरपुचो के शुमाल में मोहम्मद सर के नाम का एक बड़ा बाग था जो नामसुख तक फैला हुआ था। जुनूब मगरिब में एक बाग येसर नाम का था। गंगोपी नहर की इस पार गुरथर यानी पत्थर वाला बाग मौजूद था। करफोपी टोक या खर टोक से स्ट्रीटलाइट टाउन तक एक बड़ा बाग 4 बाग के नाम से मशहूर था। इन बाग में अनवा व अक़साम के फलदार व गैर फलदार दरख्त, तरह तरह रंग बरंग की खुशबू बिखरते हुए फूल देखने वाले को मसरूर कर देते थे। 1840 inu dogra pung lajola maqpun pi saltanati buluksan mujahid kun su dika girs su yalekers amir haidar di unga min khsos pi ango wali pi ango chikitun suk wana de angola legi doxse sinila tan on sana di gasha shobi ngati tarikh balti tarikh re dika dogra pung lajola 6% dika ma 6 stars was consider وانا اولا دگی دخسنان چین دین نامجه تون ظلم شحمت تون تله چو امیر هدر جان چوک پری یدنا nga bala ango nga goningo ango skori le چو امیر هدر یاری غودیل چاری کا یاب گا پنگیر تاسکور دانگه تایله چو امیر هدر
تاریخ چسپاشون دشمنی جاده کرل چو امیر هدار یاری برگلو بالا دشمنی اسماسکور تانگه تایله جو امیر هدار وانا پوچه سنگب چوسه توخید بیری کود بو یانگ افتان له جو امیر هدار پوچه سنگب توخید بیری کود بو یانگ مفتان نا ayana چیخ بوله جو امیر هدار جو اریاب بسم यहाँ बड़ी सलीके से रोशें, तालाब, हौज और फवारे बनाए गए थे जिन्हें देखने वाले का जी खुश हो जाता था। उरूज व ज़वाल हर शे का मुक़द्दर है। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से यहाँ की खूबसूरती बागात को भी उजड़ने में देर नहीं लगी। महल वीरान हो गए। खरपुचो भी लामहल्ला इन तब्दीलियों से मुतासिर होता रहा। रही सही कसर 1840 में डुगरों की आमद और इनकी जुल्म सितम ने पूरी कर दी। इस किले ने डुगरों को कई माह तक रोके रखा, लेकिन साजिश के ज़रिए इस पर कब्ज़ा किया गया। किले में गुमसान की जंग हुई, खून की दरिया बहा गए, इंसानियत रोती चीखती और लरसती रही, जबकि दरिंदगी अपनी तमाम तर खवासतों के साथ इंसानों का खून बहाते और कहके लगाते रहे। लहू से ज़मीन को गुल रंग करते खरपुचो किले को आग लगा दी गई। बरसों की मुशक्क़त के बाद बनने वाली अजीम इमारत से उठने वाले शोले आसमान से बातें करने लगे। खरपुचो 108 सालों तक डोगरों अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल रहा। उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको दोबारा तामीर किया और तब्दीलियाँ की। 1948 में आज़ादी का जज्बा मुकामी लोगों के रगों में खून भरकर दौड़ा तो उन्होंने बेसर व सामानी के आलम में मजबूत और जदीद हथियारों से लैस डोगरा अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी की ये जंग खरपुचो के दामन में लड़ी गई। किले खरपुचो स्कर्दू की पहचान है। यहाँ के लोग इससे बहुत प्यार करते हैं और इसकी खंडरात में अपनी दरख्शां माजी की बिखरी तस्वीर को तसव्वुर की आँख से देखते हैं। इस किले के चाहने वालों के लिए इसका हर जर्रा मोहतरम और मोतबर है। तारीख जंग लदाखिन दो पर लदाखिन जो दी है कश्मीर से लेकर चित्राल तक फतह किया है, खरपुचो से किया है। उस वक़्त का राजा शेर अली खान अंजम 1500 ईस्वी। तारीख उत्पन्न 1190 से इब्राहिम से शुरू है, इब्राहिम मापुन से। वाना 25 पुष्ट हो सिद्धे गामी तारीफ या लगाने हो टीवी नुयत अस्ता संगेजर बोंग सिक संगेजर बोंग होता जो संगेजर बोंग ब्लॉक संगेजर बोंग ती गंगायत अली मेरी सभी दे राजो खासा yang sekarang Mapon itu. Ye 1400 ईस्वी में dak Mapon buha का हुकूमत शुरू है। 1500 में शेर अली खान अंजन का है, 1600 में अहमद खान का है, 1700 में दौलत नसीर का है, 1800 अहमद शाह मापुन अखीर का है। सद मंजिल वो भी आग का वजह से वो भी खत्म किया है। एक मंजिल रह गया, वो भी लोगों ने वो भी खत्म किया। मंदो खरीद रानी कल्ला 5 मंजिलियत जैसे चम से क्या समय मस्जिद दिविनु दुसे शेर अली खानी खबली दुसे शेर अली खान का बीबी इधर होश बैठने के लिए ये औरत वगैरह वो ये सारे होश तारीख ये निया अमीर हैदर تيهنا عسير بس كده أمير هدار غول الجاهلية شهيد بس أشجون السيرسون برجين على لفيون ساعة هندوستاني أو ذا كشميري
وانا نتی راجا اکثریت وہ کشمیری نو شہید پیسے وہی ناسو ہم اندنگیس راجوں نے مسوں پہ دنگیس کا ہزار تا سے شہید سو تو آسان نام ہوئے تو تاریخ نو کتاب پتہ کو تاریخ کتاب پتہ ہم نے دو اللہ ثبوت چند لازے بھی کڑے